वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। में इनके नहीं है। सुगरा बीबी सुगरा फातिमा, इसलिए उन्हें रोका जा रहा था कि उन्हें बुखार बड़ी शिद्दत का था, उठ करके खड़ी नहीं हो सकती थी। कभी माँ का हाथ पकड़ती, अम्मी मुझे भी ले चलो, कभी बाबा का हाथ पकड़ती है, मुझे भी ले चलो, कभी भाई को कहती है मुझे भी ले चलो। उम्मे रुबाब मौला अली अकबर से कहती है, अकबर जा तेरी बहन से मुलाकात कर, तसल्ली दे। जवा साल भाई, 18 साल का भाई, अल्लाह अकबर, बहन के पास आता है, पेशानी पे हाथ रखता है। बहन हाथ पकड़ के कहती है, अकबर मुझे नहीं ले जाओगी? मौला अली अकबर ने कहा, अब्बा का हुक्म नहीं, अच्छी हो जाओ, फिर मैं वादा करता हूं जब तुम अच्छी हो जाओगी तो खत देना, हम आकर तुम्हें ले जाएंगे। तुम लोग कहां जा रहे हो? बाबा ने जाने के लिए तो कहा है, लेकिन मंजिल नहीं बताई है। हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम वहां जा रहे हैं। इतने में भाई से लिपट लिपट के रोती है, हाय मेरे दिल के चैन, मेरा दिल धड़कता है। अकबर, मेरे तो बड़े मंसूबे थे कि शबीए रसूल की शादी में देखती, हम शबीए रसूल की शादी में देखती। तुम कहां जा रहे हो? मुझे लेकर तो चलो। ये मंजर मौला हुसैन देख करके रोते हैं, चुपके अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हैं। जैसे ही बेटी के सामने आए, आप भी रोने लगे, अल्लाह मेरा इम्तिहान अभी से शुरू हो गया। बीबी फातिमा सुगरा कहती है, बाबा जान आपने सुगरा की कभी कोई बात न टाली, मुझे ले करके चले। बाबा मैं आपके काम आऊंगी, देखिए आपके काम आऊंगी, मैं असगर का झूला उठा करके चलूंगी और आप लोग किसी काम में मसरूफ रहोगे। अगर मेरा भैया असगर रोएगा, बाबा आप जानते हैं ना कि असगर मुझे बहुत मेरी गोद में आने को पसंद करता है। जब तुम काम में मसरूफ रहोगे तो मैं असगर को सीने से लगाऊंगी, उसका झूला झुलाऊंगी, मैं तुम्हारे बहुत काम करूंगी बाबा। फिर कहती है, बाबा अगर सवारी कम होने की वजह से आप मुझे नहीं ले जाते अपने साथ, बाबा जान नहीं ले जाते सवारी कम होने की वजह से, तो आप मुझे पैदल ले चले, मैं तुम्हारी सवारी के पीछे पीछे भागते दौड़ते चलूंगी। जब मैं दौड़ूंगी तो मेरे बुखार की शिद्दत कम हो जाएगी। मौला हुसैन अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, बेटी तुम अच्छी हो जाओ, हम अकबर को भेजकर तुम्हें मंगा लेंगे, बुला लेंगे। बाबा मैं अच्छी हूं। सैयदा फातिमा सुगरा कहती है, मैं अच्छी हूं, मैं आपको बताऊं। पूरी ताकत इकट्ठा करती है और उठ करके खड़ी होने की कोशिश करती है। देखो बाबा मैं खड़ी हो गई ना, और जैसे चलने के लिए कदम बढ़ाती है, गिर जाती है। बीमारी ने शिकस्त दे दिए सुगरा को, बीमारी ने शिकस्त दी है बीबी सुगरा को। सुगरा उठ करके खड़ी तो हुई, कदम बढ़ाई, चल न सकी, गिर गई। मौला हुसैन ने कहा, नहीं बेटी तुम नहीं आओगी, तुम्हारी बीमारी तुम्हें चलने नहीं देती। आखिरकार आखिरी मर्तबा बीबी सुगरा ने कहा, तुम जाते हो ना, मेरा दिल कहता है तुम वापस नहीं आओगे, मेरा दिल कहता है तुम लौट के नहीं आओ। बाबा आखिरी मर्तबा अपनी बेटी को सीने से लगा लो। फूफी ज़ैनब तुम्हारी बात बाबा नहीं टालते, मुझे लेकर के चलो। बहुत रोती है। हुसैन कहते, बेटी मेरा इम्तिहान न ले, मुझे जाने दो। सामान तैयार हुआ, फज्र के वक्त में थोड़ी देर बाकी है। आज वो दिन है मदीने पर, मदीने के जर्रे जर्रे रो रहे हैं, मदीने की दरो दीवार रो रही है। एक दिन वो था आज से 60 साल पहले, जब अहले मदीना हुजूर के इस्तकबाल के लिए मदीने मुनव्वरा में छतों पे चढ़ के, गलियों में आके हुजूर को देखते थे, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। आज हुजूर का अमीन, हुजूर का अलम बरदार, हुजूर का नवासा बेकसी और बेबसी के आलम में मदीने तैयबा से रुखसत होता है। घोड़े ऊंट सामान लादा जा रहा है, काफला सवार, काफले में जाने वाले सवारियों पे सवार होते हैं पर्दा नशीन बीबियां, जिनके दुपट्टों को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा।
वो बुर्का पोश खवातीन अपने दुपट्टों से आंसू पोंछते हुए मुड़ मुड़ कर रोज़े रसूल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, हत्ता के यूं लगता है जैसे वाली मदीना ने भी अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखकर अब अपने हुसैन को आखिरी मर्तबा देखना शुरू किया है। मदीने की दीवार उस काफले से कहती है, मस्जिद नबवी की दीवार जरा पलट भी जाओ ना, एक बार फिर देख लो। लोग समझते हैं हुजूर मौला हुसैन अपने नाना की कब्र की तरफ पलटते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी की दीवारें कहती है, हुसैन तू मेरा मुहाफिज बन करके जा रहा है, एक बार पलट तो सही, तेरा चेहरा देखो। हुसैन पलटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर पलटते हैं, फिर बढ़ते हैं। आखिरकार जब वो काफिला बढ़ने लगा, धूल सी उड़ने लगी और उस धूल के अंदर वो पूरा काफिला छुप गया और मदीने मुनव्वरा से वो काफिला कूच कर गया। ये मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की मदीने तैयबा से निकलने की दास्तान थी। वो लोग कहाँ जा रहे थे किसी को नहीं पता, घर वालों को भी नहीं मालूम कि कहाँ जा रहे हैं। बस ये काफिला चलने लगा तो आका हुसैन ने अपने घर वालों को बस इतना कहा, यहाँ से इरादा मक्कतुल मुकर्रमा का है, वहाँ जाएंगे, फिर अल्लाह की मर्जी जहाँ होगी वहाँ चलेंगे। लेकिन कज़ा व क़द्र हुसैन के घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें सुबह करबला खींच रही थी। आगे मौला हुसैन ने क्या क्या किया, किस तरह किया, इंशाअल्लाह कल की महफिल आज़ाद नगर जिलानी चौक पे हो। आपसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएं। बस एक बात आखिर में जो कहना है इत्मीनान से सुन ले। आप में से बहुत से लोग रो रहे थे, अल्लाह आपका रोना कबूल फरमाए। लोग ये कहते हैं कि 3 दिन सोग मनाना है, तुम रोते क्यों हो? हम सोग के तौर पे नहीं रोते, मौला हुसैन की मोहब्बत में रोते हैं। और मौला हुसैन की मोहब्बत में शहादत का जिक्र सुनकर हुजूर भी रोए हैं। तो तुम हुजूर की ये सुन्नत अदा कर रहे हो। अगर दिल से तुम्हें रोना आते हैं तो ये आंसू तुम्हारे गाल पे नहीं बल्कि तुम्हारे दिल पे गिरते हैं और वो तुम्हारे गुनाहों को धुलते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत में जब तुम्हारी नेकियां तुम्हारे काम ना आएगी तो यही मोहब्बत हुसैन में निकले हुए आंसू काम आएंगे। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। हुसैनियों, बस कुछ बनो न बनो, आशिक नबी, आशिक सहाबा और आशिक अहले बैत बन करके रहो। कल दोस्तों अहबाब के साथ बड़ी तादाद में आओ। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। 11, 12 और 13 दिसंबर वादी नूर आज़ाद मैदान का 25वां सालाना इज्तिमा, आप उसकी तैयारी अभी से करें और बड़ी तादाद में, जैसे आप हजारों की तादाद में हर साल वादी नूर पहुंचते हैं, वैसे इंशाअल्लाह पहुंचने की कोशिश करें। अब हजारों की तादाद में यह आशिकान हुसैन का मजमा अल्हम्दुलिल्लाह आका हुसैन की याद में जमा होता है। बस इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ सुनकर मत जाओ, पक्के हुसैनी बनो, सच्चे मुसलमान बनो, नमाजी बनो। और साथ ही साथ जिस हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उस हुसैन की याद में शरबत बनाकर तकसीम करो, न्याज बनाकर तकसीम करो, सदका दो, पैसे दो, कपड़े दो, गरीबों में खूब तकसीम करो, इसलिए कि ये मोहब्बत का इजहार है। सिद्दीक ने कंधों पे बिठा करके मोहब्बत का इजहार किया। हम हुसैन को कंधों पे नहीं बिठा सकते क्योंकि हमने उनका दौर नहीं पाया, हम कम नसीब है, लेकिन इस एतबार से खुश नसीब है अगर हम कंधे पे नहीं बिठा सकते तो हम हुसैन मौला के नाम पे शरबत तकसीम करके जो है वो उनकी बारगाह में खिराज तो पेश कर सकते हैं। बस मेरी इतनी अपील है तुम लोगों से, खवातीन से भी, हजरात से भी, कि आज के बाद यानी कल जो तारीख होगी, 8 तारीख होगी जी, कल 8 तारीख होगी, कल से लेकर मुसलसल 11 तक आधा गिलास भी शरबत बनाकर हुसैन पाक के नाम से फातिहा दिला सकते हो तो 3-4 दिन तक के मुसलसल फातिहा दिलाओ और बच्चों को शरबत तकसीम करो। ये इजहार मोहब्बत है। और अपने बच्चों को बताओ कि ये करना शाह अब्दुल अजीज ने किया है, ये शाह वलीउल्लाह ने किया है, इमाम अहले सुन्नत ने किया है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इसके कायल थे, इन बुजुर्गों ने किया है, तुम भी करो। मोहब्बतें जो है वो इंशाअल्लाह उस्तवार होगी, निजात के जरिए कायम होंगे। और याद रखना, जो इदारे वाले हैं ना,
ادارہ بناتے ہو تو ادارے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں، ادارے بناؤ تو دین کا کام کرو. اپنے محلے میں شربت کی سبیل لگاؤ، سبیل حسین لگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا، میں گنہگار ہوں. فرمایا پانی کثرت سے پلا، تیرا دل بھی نرم ہوگا اور اللہ تیری مغفرت فرمائے گا. تو یہ حدیث پاک ہے، پانی پلانے پہ دل نرم ہوتا ہے اور مغفرت ہوتی ہے. تو حسین پاک کے نام پہ شربت پلاؤ گے، دل نرم ہوگا انشاءاللہ، سختی دل سے جائے گی، محبت دل میں آئے گی. تو اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ کوئی بدعت اور شرک نہیں ہے، اور ان حضرات کو تو اس پر کوئی کلام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے جو نہیں کرتے. جو نہیں کرتے ہیں، جن کے نزدیک ناجائز ہے، بدعت ہے، ہم انہیں دعوت بھی نہیں دیتے. میں تو اپنی حسینی قوم کو دعوت دیتا ہوں. تم کرتے چلے آئے ہو، کرو، اس کی برکتیں پاؤ گے انشاءاللہ. اس کی برکتوں میں بس ایک برکت، اشارتاً ایک برکت عرض کر دوں. یارو جو کرتے ہیں نا، جو کرتے ہیں، جب فاتحہ پڑھنے بیٹھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ مولا حسین کو ایصال ثواب، مولا زین العابدین کو، یہی نا مولا عباس کو، سیدہ زینب کو، انہی کے نام فاتحہ میں آتے ہیں. اس کی برکت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جن گھروں میں اصحاب کہف کے نام لیے جائیں اس گھر میں چوری بھی نہیں لگتی اور آگ بھی نہیں لگتی، چوری نہیں ہوتی اور آگ نہیں لگتی. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے وہ لوگ جو اپنا ایمان بچانے غار میں جا کر چھپے تھے، اگر ان کے نام گھر میں لیے جائیں تو نہ چوری ہو نہ آگ لگے. میرا حسین اپنا ایمان بچانے غار میں چھپنے نہیں گیا تھا، کربلا میں قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان بچانے گیا تھا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، یہ محمد الرسول اللہ کی اولاد ہے. جب ان کے نام لیے جائیں تو آگ نہیں لگتی، چوری نہیں ہوتی اور بلائیں دور ہوتی ہے. جب ان کے ناموں کی برکت کا یہ عالم ہے تو پنجتن کے نام کی برکت کا عالم کیا ہوگا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے ابا کے پاس کوئی تعویذ لینے آتا شاہ عبد الرحیم کے پاس تو وہ پنجتن کے نام لکھ کر کے دے دیتے، اللہ شفا عطا فرماتا. تو یارو یاد رکھو، ان ناموں کو رٹا دو بچوں کو اور کہو کہ سونے سے پہلے یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا غوث، یا خواجہ، ان ناموں کو پڑھ کر کے سویا کرو. آپ کہیں گے پھر اللہ کا نام کب لیں گے؟ میں کہتا ہوں نادان، اللہ ہی نے فرمایا کہ میرے ولیوں کا ذکر میرا ذکر ہے، میرے ولیوں کا ذکر میرا، اللہ اللہ بھی کرو، ولی اللہ بھی کرو. اس لیے کہ یہ شیطان کی توحید ہے، اللہ تجھے مانوں گا کسی کو نہیں مانوں گا. اللہ نے کہا پھر نکل بائے. اور یہ جبریل کی توحید ہے، اللہ تجھے مانوں گا اور جس سے تو پیار کرے گا اس کو بھی مانوں گا. کہا ٹھیک ہے، تو سید الملائکہ بن، اور اس کو سید الملائکہ بنا دیا. تو اسی لیے اسی مسلک پر قائم رہے جو جبریل علیہ السلام کا مسلک ہے، بزرگوں کا مسلک ہے. اللہ توفیق دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیں، اور کل کی نشست میں آپ ضرور تشریف لائیں. السلام. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو